गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंडियन मैथ्स ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है, सीटेट का पर डे वीडियो डल रहा है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो जो था वो जीन पियाजे से रिलेटेड था, उसको मैंने टॉपिक वाइज ख़त्म कर दिया है। आप उसको भी जाकर देख लीजिएगा। आज का जो सेशन होने वाला है वो ले वाइगत्स्की साहब से रिलेटेड होने वाला है। उनका जो सिद्धांत था, उन्होंने जो भाषा के बारे में बताया, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे आज। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ले वाइगोत्स्की, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ले वाइगोत्स्की साहब जो है वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि रूस के ये वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत दिए। वाइगोत्स्की साहब का कहना था कि बच्चा जो सीखता है वो समाज और वहाँ के कल्चर से इंटरेक्ट करके सीखता है, उनसे मिल के उनसे चीज़ों को सीखता है। जैसे कि मैं ऐसे आपको बता दूँ, बच्चे जो होते हैं, मान लीजिए वो अपने दोस्त से, अपने माता पिता से सीखते हैं। ठीक है, अपने कनिक से सीखते हैं। तो समाज में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, बच्चा उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता है इंटरेक्ट करके। उनसे इंटरेक्शन जब होता है, इंटरेक्ट होता है, उनसे वाद विवाद होता है, वार्तालाप होता है, बातचीत होता है, तो इन चीज़ों से वो सीखता है। यही लेव वाइगोत्स्की साहब ने कहा था। इनके अनुसार बच्चा समाज एवं संस्कृति से सीखता है, ये आपने समझा। इनके दो सिद्धांत, मुख्य दो सिद्धांत थे। ठीक है, एक ZPD के नाम से जाना जाता है, दूसरा स्कैफोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हम समीपस्थ या निकट विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे चीज़ों को कि समीपस्थ और निकट विकास का जो सिद्धांत है ये क्या है। ठीक है, तो देखिए, वास्तविक विकास रियल डेवलपमेंट जो होता है, और संभावित विकास पोटेंशियल डेवलपमेंट जो होता है, ठीक है, उसके बीच का अंतर क्या कहलाता है? निकट विकास का सिद्धांत या समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहलाता है। इन चीजों को आप फिर से समझेंगे। वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहलाता है। JPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। अब ये वास्तविक विकास क्या है और समीपस्थ विकास क्या है, और इसके बीच का जो अंतर होता है, निकट विकास का सिद्धांत, इनको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सपोज कीजिए आप सीटेट की ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और सीटेट की तैयारी में आपको पता है कि जो कट ऑफ कितना जाता है, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना। अगर आप जनरल की बात करें तो 90 मार्क्स है। ठीक है, अगर OBC की बात करें तो 32 मार्क्स है, सॉरी 82 मार्क्स है। ठीक है, यानी कि बच्चे के दिमाग में पहले से ये बैठा है कि हमको जो है क्वालिफाई करने के लिए कितना नंबर लाने हैं। जनरल के लिए 90 नंबर्स लाने हैं, और OBC के लिए जो है 82 नंबर्स लाने हैं। यानी कि बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें पहले से बैठा हुआ है। लेकिन जब वो कोई सेट प्रैक्टिस करता है, वो किसी भी ऑफलाइन करे या ऑनलाइन करे, किसी बुक से करे, यदि वो सेट में प्रैक्टिस करता है, सेट लगाता है पर डे, तो उसको क्या पता चलता है कि 150 मार्क्स तो टोटल उसका है। टोटल कितना है? 150 मार्क्स का एग्जाम होना है, उसको पता है। और उसमें वो क्या दिख रहा है कि उसको पर डे जो है एवरेज में 80 मार्क्स या 75 मार्क्स इस तरह से वो ला रहा है। ठीक है, तो समझिएगा, क्वालिफाई करने के लिए आपको 90 मार्क्स जनरल के लिए चाहिए, और OBC के लिए जो चाहिए वो 82 मार्क्स चाहिए। ठीक है, बट वो बच्चा क्या कर रहा है कि 80 मार्क्स जो है वो एवरेज ला रहा है। ठीक है, अब इसमें जो वो ये प्लान कर रहा है कि नहीं, इससे तो होने से रहा, तो वो ये प्लान कर रहा है कि 120 मार्क्स किसी भी तरह उसको मिले। तो आप ध्यान से समझिएगा, उसका जो वास्तविक विकास है, वास्तविक विकास वो 80 मार्क्स है, यानी कि 80 मार्क्स से वो ला पा रहा है, और उसको जाना कहाँ पे है? 120 मार्क्स पे। ध्यान से समझिएगा, इन चीजों को मैं फिर से मिटा के बताता हूँ। बच्चा अगर किसी सेट में सेट देता है तो उसमें वो 80 मार्क्स लाता है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है उनका क्या है? 90 है, जनरल के लिए मैं बता रहा हूँ। और वो मन में इमेजिन करता है और ये सोचता है, संभावित करता है कि वो उसको 120 मार्क्स लाने हैं। ध्यान से समझिएगा। अब जो उनको आ रहा है,
वो जो सेट लगा रहे हैं उनमें जो मार्क्स आ रहा है वो क्या है, 80 मार्क्स है, और यही मार्क्स उनका क्या है, वास्तविक मार्क, क्या है, वास्तविक अंक है। ठीक है, क्वालिफाइंग अंक जो है वो क्या है, 90 है जनरल के लिए, और वो उनका संभावित अंक जो है, संभावित अंक जो है वो क्या है, 82। अब ये देखिए जो संभावित उन्होंने संभावना लगाया, जो उन्होंने इमेजिनेशन किया, यानी हमको यहाँ तक पहुंचना है कटअप को क्लियर करके, तो इस दोनों के बीच देखिए वास्तविक जो आप ला रहे हैं, संभावित जो आपने सोचा है, जो आपने टारगेट लिया है, उसके बीच का जो अंतर होता है ना, उसके बीच का जो अंतर होता है उसी को निकृष्ट विकास का सिद्धांत कहा जाता है। उम्मीद करते हैं इन चीजों को आप अच्छे तरीका से समझे होंगे। अब आगे आता है स्कार्फ फोल्डिंग। ठीक है, स्कार्फ फोल्डिंग क्या होता है, हिंदी में इसको पाड़ या ढांचा के नाम से जाना जाता है। देखिए ये क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को उनके बड़ों के द्वारा जो है एक हेल्प यानी कि एक मदद किया जाता है। ठीक है, वो मदद कैसा होता है, तो टेम्पोररी मदद होता है, सामान्य मदद होता है। ठीक है, कुछ क्षण के लिए मदद होता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो मदद जो है उनके माता पिता ही करेंगे, बच्चे से बड़े कोई भी हो, चाहे उनका दोस्त हो सकता है या फिर उनके रिश्तेदार हो सकते हैं या आसपास के पड़ोसी हो सकते हैं, जो बच्चे से बड़ा है वो उनको मदद करेगा। तो यानी कि सामान्य मदद, टेम्पोररी मदद अगर कोई बच्चा को कोई उनका पेरेंट्स वगैरह कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, स्कार्फ फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे भाषा पर इनके विचार, यानी कि वाइगोत्स्की साहब ने जो भाषा के लिए जो विचार उनका था उनके बारे में हम चीजों को समझेंगे। आइए उनको देखते हैं हम। देखिए वाइगोत्स्की साहब ने जो भाषा का जो दिया था, भाषा के बारे में जो बताया था, उनके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। तो वाइगोत्स्की साहब के अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में क्या होता है, अलग अलग होता है, किंतु बाद में एक साथ हो जाता है। देखिए ऐसे जनरली अगर हम लोग सोचे तो कोई भी समस्या अगर हम लोग के पास आता है तो पहले हम उस पर क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, चिंतन मनन करते हैं, उनके बारे में चीज़ों को गहन से विचार करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट चूंकि हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में, वाइगोत्स्की साहब के बारे में, तो इनके अनुसार जो है इन्होंने बताया था कि पहले हम किसी भी चीज़ पे क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। इन्होंने बताया था ऐसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, पहले किसी भी चीज़ पे क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। लेकिन इन्होंने बताया था कि नहीं, पहले क्या आता है, भाषा आता है, बाद में हम लोग किसी चीज़ों पे क्या कर लेते हैं, चिंतन करते हैं। और ये बाद में क्या होता है, एक साथ हो जाता है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वाइगोत्स्की साहब ने कहा कि पहले भाषा आता है, बाद में उन चीज़ों पे हम लोग चिंतन करते हैं, लेकिन ये बाद में एक साथ हो जाता है। शुरुआती दौर में भाषा और चिंतन अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में वो क्या हो जाता है, एक साथ हो जाता है। ऐसा वाइगोत्स्की साहब का कहना था। ठीक है, इन्होंने कहा कि पहले भाषा बाद में विचार आता है। इनका ही मानना था, इनका मत था कि पहले भाषा आती है, बाद में क्या आता है, विचार आता है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम और महत्वपूर्ण बनाती है। ठीक है, यानी कि इनका कहना हुआ कि जब हम भाषा का उपयोग करते हैं तो भाषा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसको सुगम और महत्वपूर्ण, यानी कि जब हम किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ध्यान से समझिए, जैसे हम लोग का मदर टंग अगर हिंदी है तो हिंदी अगर हम लोग जानते हैं, ठीक है, तो उससे हमको क्या होता है, ज्ञान में वृद्धि। उस लैंग्वेज से अगर हम किसी चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं तो उससे हम ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, यानी कि बिना भाषा के आप चीज़ों को सीख नहीं पाते। जैसे आप हम ही को सुन रहे हैं तो आप मेरी भाषा को जानते हैं या अपने मदर टंग को आप जानते हैं, और उसी मदर टंग में मैं आपसे कम्युनिकेट करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आप कम्युनिकेट हो रहे हैं और चीज़ों को सीख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि भाषा ही एक ऐसा चीज़ है जो चीज़ों को क्या करता है, सुलभ बनाता है और उसको महत्वपूर्ण बना देता है। ठीक है, कहता है निजी भाषा या आंतरिक भाषा, ये क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा क्या होता है कि खुद के भाषा का उपयोग खुद के काम को ही निर्देशित करने में करता है, यानी कि खुद के काम को निर्देशित करने में ही किया गया भाषा का जो उपयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, निजी या आंतरिक भाषा के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप सपोज कीजिए आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और गूगल पे आप, जैसे कि आपको पढ़ना है, मान लीजिए कि मैप के बारे में पढ़ना है
या जीन पियाजे साहब के बारे में पढ़ना है, या फिर वाइगोत्स्की साहब के बारे में पढ़ना है, ठीक है, या नोम चोम्स्की के बारे में पढ़ना है, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, क्या क्या दिया, तो आप जनरली क्या करते हैं, या तो गूगल पे सर्च करते हैं या यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे। नहीं, इंडियन मैथ्स A to Z फैमिली में जो चलाया जा रहा है उस पर थोड़ा हम देख लेते हैं। आप सर्च करते हैं इंडियन मैथ्स A to Z मतलब इस तरह से चैनल का नाम सर्च करते हैं तो वहाँ पे जो आता है उसको आप देखते हैं। तो मतलब आप सर्च करने के दरमियान में जो बोल रहे हैं वही क्या है, निजी भाषा है। निजी भाषा यानी कि अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं और करने से पहले, जैसे मार्केट आप जा रहे हैं, मार्केट जाने से पहले आपको कौन सा सामान लेना है, ठीक है, उन सामान के बारे में आप दिमाग में पहले से खुद में ही बड़बड़ा रहे हैं कि नहीं हमको ये लेना है, हमको ये लेना है, यहाँ जाना है, ये करना है, यानी कि खुद से जब बातचीत करना जो होता है उसको आप ऐसे निजी या आंतरिक भाषा के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ डिफरेंसेज हैं जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच, ठीक है। तो एक जगह इनका मत मिला है, ठीक है। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने सीखने समझ को पैसिव टू एक्टिव में ट्रांसफर किया। देखिए यहाँ पे इन दोनों का जो एक तथ्य था जिसमें दोनों का मत एक जैसा रहा, ठीक है। एक यही पॉइंट है जिसमें जीन साहब का मत और वाइगोत्स्की साहब का मत जो है वो एक साथ मिला जुला, ठीक है। तो अब देखिए एक्टिव टू पैसिव क्या होता है, समझिए, सॉरी, पैसिव टू एक्टिव क्या होता है। बच्चा निष्क्रिय से सक्रिय की ओर जाता है, यानी कि जो चीजें वो नहीं जानता है, ठीक है, उनसे बच्चा क्या जाता है, जानने वाली चीजों में जाता है। यानी कि पहले बच्चा निष्क्रिय होता है, यानी कि उसमें उतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो धीरे धीरे चीजों को क्या करता है, सीखता है, ठीक है। उसके बाद जीन पियाजे साहब का कहना हुआ कि बच्चा स्वतंत्र रूप से चीजों को सीख के उसका अनुभव करता है, ठीक है। ठीक इसके विपरीत जो है वाइगोत्स्की साहब ने कहा कि नहीं, बच्चा में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या भाषा का जो विकास होता है वो किसी के मध्यस्थता के कारण होता है, या सांस्कृतिक मध्यस्थता यानी कि सहयोग के कारण होता है। बच्चा तब विकास कर पाएगा जब उनको कुछ ना कुछ सहयोग मिलेगा, समाज से सहयोग मिले, उनके अपने माता पिता से सहयोग मिले, ठीक है, टीचर से सहयोग मिले। जब तक उनको सहयोग नहीं मिलेगा बच्चा जो है चीज़ों को सीख नहीं पाएगा बेहतर तरीके से। जबकि ठीक इसके विपरीत जीन पियाजे साहब ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 अवस्थाएं बताई, ठीक है। उनमें उन्होंने बताया कि बच्चा जो है अवस्थाओं के अनुसार जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वो चीज़ों को सीखता है, ठीक है। लेकिन वाइगोत्स्की साहब का कहना हुआ नहीं, बच्चा सहयोग करके किसी के सहयोग से मध्यस्थता से सीखता है। तो याद रखिएगा, जब भी सहयोग, मध्यस्थता या किसी का सहयोग मिल रहा है, इस तरह का कुछ भी वर्ड मिले तो वाइगोत्स्की साहब से ही रिलेटेड होता है। आप उसको सही मारिए, सही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, और मैंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कहीं त्रुटि हो, ठीक है, या आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता लगे, या फिर किसी भी तरह का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, या फिर ये मेरा नंबर है 7979969014, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।